ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 8 सितंबर 2025। वरदान है, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भवन। माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भवन। अपने जिंदगी में हम जब आगे बढ़ते हैं, ईश्वर का ज्ञान हमारे पास है, बहुत अच्छा ज्ञान भी है, हम अपने जिंदगी को भी चला रहे हैं। लेकिन बीच में क्या होता है, कुछ समस्याएं, विघ्न, परिस्थितियां आते हैं। उसको बाबा कहते हैं माया या अपना ही हिसाब किताब। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, आपका जो शरीर है जिसको प्रकृति कहा जाता है, उस द्वारा कोई बीमारी भी आ सकती है। नहीं तो धूप, ठंडी हवा, ऐसे प्रकृति से भी आपका जो मन का चैन खो सकता है। जब वो आएगा ना, तो आपका जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वहां से बचने के लिए क्या करना? जैसे जानते हैं, स्टूल के लिए ठंडी है तो स्वेटर पहनते हैं, धूप आते ही स्वेटर को निकाल देते हैं, अम्ब्रेला को यूज करते हैं। तो कुछ समस्या का समाधान तो है ना। शरीर के लिए समस्या का समाधान है इस स्थूल दुनिया में जो साधन मिलता है। लेकिन वही इफेक्ट जो आत्मा के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर पड़ जाता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करें, ताकि उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। तो इसलिए बाबा ने कहा सदा स्नेही भव। किसके साथ? परमात्मा के साथ। बाबा को जिगरी फ्रेंड बनाओ। तो क्या होता है, फ्रेंड मेरा होने के कारण उनके साथ बहुत बातें करते हैं हम। सब कुछ कहते हैं, देखो मेरे घर में ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे कहा, इसके लिए मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, करूं कि या नहीं करूं। कुछ हेल्प चाहिए तो भी फ्रेंड से मांगते हैं, थोड़ा हेल्प करो ना, क्योंकि वो अपना। और फ्रेंड बनाने के कारण उनका जो साधन है वो मेरा है, मेरे पास जो है वो उनका। आपस में एक एग्रीमेंट बन जाता है। इसलिए जितना आप श्रद्धा भगवान को फ्रेंड बनाकर, जैसा आपका फ्रेंड कहता है ऐसे याद और सेवा में ब्यूजी रहेंगे, तो माया आएगी आपके पास, आप ब्यूजी हो जाएगी। 1 घंटे के बाद आएगी, ब्यूजी हो। इसे मैं भी देखता हूँ, कभी कभी किसी को अर्जेंसी फोन करना है, एक बार फोन किया, एंगेज। 10 मिनट के बाद फोन किया, एंगेज। आधा घंटे के बाद फोन किया, एंगेज। उसके बाद मैं चुप रह जाता हूँ, ये सदा एंगेज में कुछ प्रोग्राम, किसी कॉल में यूज। ऐसे आप सदा भगवान के साथ एंगेज रहने के कारण कमाई में या अपने विकर्म विनाश करने में या सेवा में ब्यूजी होने के कारण माया आपके ऊपर वार नहीं कर सकती है। और प्रकृति भी आपके पास आती है आपको तंग करने के लिए, लेकिन आपने, आप भगवान की गोद में हो, भगवान दिखाई देता है, तो वो डर जाती है। तो प्रकृति क्या करती है, आपका बात सुनने लगती है। इससे कभी कभी क्या होता है ना, घर में छोटे बच्चे क्या करते हैं, माँ को डांटने के लिए आते हैं। माँ को डांटने के लिए उनके रूम में आते हैं, मम्मी ये क्या किया, वो क्या किया करके डांटने के लिए आते हैं। वहां माँ के साथ इनका पिता भी है। उनको देखते ही उनका मुंह बंद हो जाता है। बंद होते ही माँ क्या कहती, आओ इधर, बहुत अच्छा हुआ, अब इधर केला लेकर आओ, वेजिटेबल आकर। क्या करते, पैसा देते। वो जो डांटने के लिए जो आया था ना बच्चा, माँ का बात सुनना पड़ेगा। क्यों? पिताजी है ना, पिताजी के आगे डांटेंगे तो थप्पड़ मिल जाएगा, पक्का जानता है बच्चा। इसलिए चुपचाप चला जाता है। डांटने के लिए जो आता है
सेवा करके चला जाता है ना। ऐसे ही जितना आप भगवान को फ्रेंड बनाएंगे, जिगरी दोस्त बनाएंगे, तो माया आपके पास नहीं आएगी और प्रकृति भी आपका दासी बन जाएगी। दासी माना वो जो सारा कर्मेंद्रिय है ना, शरीर, वो आपका हेल्प करेगा। हमने बहुत जगह पर देखा है जहां भी सेवा के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सभी जगह पर जाते, जब ईश्वरीय सेवा रहता है वहां बारिश द्वारा, धूप द्वारा ज्यादा समस्याएं नहीं आती है, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में किसी को भी उतना ज्यादा समस्या नहीं आता है, उसका प्रोटेक्शन बाबा द्वारा मिल जाता है। इसीलिए वो प्रकृति भी ईश्वरीय सेवा के लिए सहयोग देने लगती है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, शरीरधारियों को या माया को, विकार को फ्रेंड नहीं बनाना है, बाबा को फ्रेंड बनाना पड़ेगा। साथ में ज्यादा समय बाबा के साथ रहना पड़ेगा, किसी न किसी एक बात में बाबा से बातें करते रहो। हाँ, सिर्फ बातें करते रहने से नहीं होता है, साधना भी करना पड़ेगा, तपस्या भी, किसी न किसी रूप में बाबा के साथ जुड़े रहो। तो वो दोनों, माया प्रकृति, आपको कुछ भी नहीं करे। जो बच्चे सदा स्नेही हैं, वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। सदा बाबा के स्नेही हैं, बाबा के गोद में रहते हैं, बाबा के लव में लीन रहते हैं, और ऐसे बच्चों को बाबा बार 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 ईश्वरीय सेवा में यूज करता है। उनको दूसरा कुछ काम करने के लिए फुर्सत नहीं, इतना एंगेज। कुछ भी हो गया तो उनका मन में रहता है, बाबा को कहना है, बाबा को कहना है, बाबा को कहना है, पहले बाबा को कहना है। क्यों? बाबा के कारण ये कार्य में मुझे सफलता मिली है, तो बाबा को थैंक यू कहना ही पड़ेगा। तो उनकी जिंदगी में क्या होता है ना, बाबा का जो पार्टिसिपेशन से भी ज्यादा थैंक यू कहने में ज्यादा समय बीत जाता है, क्योंकि वो जानते हैं ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है, कोई मनुष्य आत्मा इतना अच्छा रूप में समाधान नहीं दे सकता है जैसे मेरा फ्रेंड नहीं किया है, और थैंक यू कहने के बिना वो नहीं रह सकता। तो ऐसे बाबा को अपनी जिम्मेदारी सौंप देना, बाबा से बातें करना, बाबा को थैंक यू कहना, बाबा के साथ खेलना कूदना, ऐसे करते रहने से उनको क्या होता है ना, बाबा के लव में लीन होने के कारण मेहनत से, मुश्किल से सदा बच जाते। जब बाबा साकार में थे, कोई बच्चे ब्रह्मा बाबा के पास जाते थे। कौन जाते थे? बहुत अच्छा सेवाधारी तो बाबा के पास जाते थे। कोई कम करने वाले बाबा के सामने जाने के लिए डरते थे। तब जाते थे तो बाबा भोजन कर रहा है तो बाबा कहते आओ बच्चे, आ जाओ बैठ जाओ मेरे साथ भोजन खाओ। बाबा टोली देता था, गिफ्ट देता था, कुछ बातें करता था। ओके बच्ची, आपने ये सभी सेवा की है ना, आगे ये सेवा है, ये करो। वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या करते थे, बातें करते थे। जब भी हम लौकिक में रहते थे, कंपनी में कुछ बात डिस्कशन करने के लिए हमारे ओनर के पास जाते थे, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट आ जाता था, कितना जल्दी वो टाइम खत्म हुआ पता ही नहीं चलता था। ऐसे बाबा के साथ रहते 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 आप इतना लवलीन हो जाते हो, माया आपको वार करने के लिए समय नहीं रहता है, और आप मेहनत से, मुश्किल से सदा बच जाते हो। और बाबा कभी कभी क्या करता है जानते हो? कब माया वार करती है बाबा जानता है। उसी टाइम पर आपको कोई ईश्वरीय सेवा में एंगेज करता है। मैंने भी देखा है, कभी कभी मेरी जिंदगी में कुछ हिसाब किताब आने का समय आता है ना, उस समय इतना इंपॉर्टेंट बाबा सेवा दे देता है, सेवा में बाबा बिजी रख देता है, वो हिसाब किताब चला जाता है। तो सेवा होने के बाद जो रेस्ट टाइम मिलता है, उस समय वो बीमारी आ जाती है, वो रेस्ट मिल जाता है और समस्या का समाधान मिल जाता है। रेस्ट के टाइम पर बीमारी आती है, और कोई इंपॉर्टेंट टेस्टिंग पेपर आने के टाइम पर बाबा सेवा के लिए निकल जाता है। ये मैंने बहुत समय देखा है। तो आपका जो हिसाब किताब है ना, इस विधि से सॉल्व हो जाता है। तो कोई भी एक सिचुएशन आपको मेहनत का एहसास नहीं देता। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है। सत्युग त्रेता युग में दासी तो और बात अलग है, लेकिन प्रकृति माना स्पेशली शरीर और पंच तत्व,
ये भी दासी बन जाती है और माया भी उनको तंग नहीं करेगी। क्यों? बाबा को देखकर डरते हैं, आपको देखकर नहीं। जब श्री कृष्ण जी के रथ में अर्जुन थे, तो लोग श्री कृष्ण को देखकर क्या करते थे? डरते थे। अर्जुन को देखकर नहीं। भले युद्ध तो अर्जुन कर रहा था, लेकिन शक्ति किसके पास था? युक्ति किसका था? प्लान किसका था? श्री कृष्ण जी का था ना। वो तो सर्वशक्तिमान था। उनका रथ तो श्री कृष्ण जी चला रहे थे। ऐसे ही आप अपने रथ को उसमें सारथी बनाकर बाप दादा को बिठाया है, तो सारी दुनिया डर जाती है और माया भी आपको सैल्यूट लगा देती है। इसलिए आपको क्या बनना है? स्नेही बनना है। दासी बन जाती अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती, तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं, जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगा। वो आत्मा है ना, भगवान के ऊपर मालिक बन जाती। भगवान से बातें करना, इससे आप देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? माता पिता के सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं, नहीं तो ऐसे खाने में बैठ जाते हैं। और ऐसे वो क्या करते हैं? अपने माता पिता के साथ जिद करते हैं, अब ऐसे करना ही, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करना ही है, मुझे गोद में लेकर आके सुलाना ही। और प्यार का जिद रहता है। इसे कभी कभी बाबा से भी क्या करते, प्यार से जिद करते, बाबा ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। कभी कभी हंसी मजाक में भी कभी कभी हम बातें करते हैं साथ में। किसी किसी आत्मा का भी बाबा कहता है पाठ, बाबा बच्चे देखो ये ऐसा है, ऐसा किसी को मत कहना। हाँ, हम दो, आप दोनों बातें। कभी कभी ऐसे पर्सनली क्या होता है ना, बातें भी होती हैं, देखो इनमें ये कमियां हैं, इसलिए उनको ये ऐसे हो गया, ये रिजल्ट्स आ गया। आप पूछते थे ना, इसके ये कमी के कारण भी आप उनको सेवा में यूज कर रहे हैं, वो पूछते थे ना, देखो बच्चा भी ये रिजल्ट। कभी कभी कोई कोई बच्चों को है ना स्थिति नहीं बनती है, योग नहीं लगता है, सेवा में लेकर नहीं जाते हैं, और कभी कभी हमारे आगे झूठ बोल देते हैं, ऐसा है वैसा है करके। बाबा को दिखाया है, देखो बच्चा ऐसा है ऐसा है, लेकिन उनका जो कमी है ना, आप जान कर रहो, उनके आगे मत कहना। उनके आगे कहने से उनको क्या होता है? गुस्सा आ जाता है। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे ना, तब संदेशी आत्माओं को लगता था कोई सीनियर बहनें जूनियर बहनों से पाव दबाने का सेवा ले रही, तो उनको साक्षात्कार होता था, जो पाव दबा रहे हैं सत्युग में राजा बन गई है। जिन्होंने पाव का सेवा ले रहा था, वो दासी बनकर इनका सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब उल्टा हो रहा था। ठीक है, तो बाबा के पास आकर जा कहती थी, बाबा कहते ठीक है बच्चे, आपने जान लिया ना, चुप। उनके जाकर बताना नहीं। ऐसे वेरी रूप में बाबा के साथ आपको रो निकाल चलता है, किस सब्जेक्ट में कैसे बात आती है पता ही नहीं चलता है। ऐसे आप और बाबा के साथ में एक क्लोजेस्ट नियरेस्ट एक रिलेशनशिप रहता है। ऐसा नहीं कि सदा ऐसे ही बातें करते रहो, ऐसा नहीं। सीधी सेवा के बारे में भी डिस्कशन चलता है, अपने कमियों से बाहर आने के लिए क्या करना है वो भी डिस्कशन चलता है। ऐसे वैरायटी चलता है। इसलिए बाबा के साथ कैसे आपका टाइम निकल कर जाता है पता ही नहीं चलता है। और बाबा के साथ में रहना ही आपको अच्छा लगने लगता है। पहले पहले हम जब सेवा में आए थे, बाबा यूज कर रहे थे, तो अवर्स टुगेदर भाई बहनों से बातें करते थे ज्ञान के कनेक्टेड में। लेकिन अभी कोई फोन नहीं कर रहे, मालूम नहीं क्यों है, कि बाबा उनको सॉल्यूशन दे रहे होंगे। और ज्यादातर सब्जेक्ट वाइज स्पेशली कन्नड़ा में क्लासेस रहने के कारण तो सब्जेक्ट वाइज उनका आंसर मिल जाता है, रिपीटेशन करने का जरूरत नहीं रहती। अभी क्या करें? अभी कोई स्टूडेंट्स तो फोन नहीं कर रहे हैं, तो किसके साथ बातें करें? मैं भी फ्री हूँ, मेरा बाप भी फ्री है, बाकी सभी लोग एंगेज है दुनिया में। तो अब दोनों फ्री रहने के कारण क्या होता है, हम आपस में बातें करते हैं, ठीक है। तो आप इतना एंगेज होते हो, वहां माया आने का चांस नहीं रहता। माना अपने फ्रेंड के साथ किसी भी सब्जेक्ट में कितना भी अवर आपस में खुले दिल से बातें शेयर कर सकते हो, लेकिन भगवान ने आपको फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट किया है क्या? महाभारत में दिखाया गया, पांडव तो 5 थे, लेकिन सभी लोग श्री कृष्ण जी का फ्रेंड नहीं थे, सिर्फ एक अर्जुन जो
ज्ञान का बहुत अच्छा अर्जन करता था, इतना दिल खुला के क्या करते थे, श्री कृष्ण जी से बातें करते थे। वैसे तो बड़ा तो धर्मराज थे, भीम भी अर्जुन से भी बड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण जी का जो फ्रेंड था वो अर्जुन था, है ना। इतना क्लोजनेस में सारी सारे बातों को क्या करते थे, लेन देन चलता था। तो आप तो फ्रेंड के रूप में बाबा के पास गए, लेकिन बाबा ने आपको फ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट किया है क्या? क्वेश्चन। बाबा कब एक्सेप्ट करेगा? जो बच्चे जैसा बाबा कहता है, ईश्वर कहता है, ईश्वरी के कार्य में जो सहयोग देता है, उनको बाबा फ्रेंड बनाए। ठीक है। हर समय, हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के, जो भी संकल्प चलता है बाबा की याद सेवा चलता रहता है हमारा। वो लाइटनेस, वो शक्ति फ्लो होने का एहसास, उन आत्मा को कोई भी कर्म करो चलता ही रहता है। वो यही सोचता है, जहां भी मुझे बाबा भेजता है ना, कुछ ईश्वरीय सेवा का जरूरत होगा, इससे आत्मा को सहयोग चाहिए, इसलिए मुझे बाबा के साथ कनेक्शन में रहना बहुत जरूरी है, इसलिए बाबा ने मुझे भेजा है। भले लौकिक कार्य हो, किसी का शादी का इनविटेशन आया हो, या ईश्वरी सेवा हो, बट्टी हो, व्हाटएवर इट में भी, हाँ, बाबा किसी को कुछ देना चाहता है, नहीं तो मेरा कुछ वहां हिसाब किताब है, इसलिए बाबा ने भेजा है। उस मति में रखकर सदा वो क्या करता है, बाबा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जहां भी जाऊं बाबा से बात करता। तो जब भी मैं वर्तमान समय में जहां भी लौकिक कार्य हो, अलौकिक कार्य हो, जहां भी जाता हूँ, बाबा को साथ में लेकर जाता हूँ, और बाबा से ही ज्यादा बात करूँ, थोड़ा भी टाइम मिले बाबा के साथ कुछ भी नहीं, शांत होकर बैठ जाता। तो अपने मन बुद्धि एंगेज रहने के कारण आपको इधर उधर, है ना, यूट्यूब देखना, सीरियल देखना, और किसी मनुष्यात्माओं को देखना, उनका पाठ देखना, उसके लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा ना कोई, सदा वो बाबा के साथ चिपके हुए रहते हैं। जैसे कि कोई कोई नए लव मैरिज किया है तो क्या करते हैं, दोनों ऐसे साथ में रहते हैं, कोई अलग होने के लिए रेडी नहीं, न तन से न मन से, है ना। एक दो साल होने के बाद पता चलता है सच्चाई, तब क्या होता है, इतना अलग हो जाते हैं, आपस में रहते ही नहीं, क्योंकि संस्कार मिलन नहीं होता है ना। लेकिन मेरा बाबा ऐसा नहीं है, समय के अनुसार कैसे भी आत्माओं के साथ क्या करता है, वो मोल्ड हो जाता है, बच्चों के साथ बच्चों के रूप में, बड़ों के साथ बड़ों के रूप में, टीचर के रूप में, गुरु के रूप में, बाप के रूप में, जैसे चाहो वैसे क्या होता है, मोल्ड। इसलिए उनके साथ रहना, खेलना, कूदना, झगड़ा करना बहुत अच्छा, क्योंकि प्यार का झगड़ा है ना, गुस्से का झगड़ा तो है नहीं। बाकी साथ झगड़ा करेंगे तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ जाएगा। किसी किसी को संस्कार रहता है लौकिक जिंदगी में झगड़ा करने का, तो एक काम करो, झगड़ा पापा के साथ, बाकी लोगों के साथ झगड़ा करेंगे आपको शरीर थप्पड़ मिलने का बहुत चांस, लेकिन बाबा आपको थप्पड़ नहीं लगाएगा, बाबा प्यार करेंगे, लेकिन ईश्वरीय सेवा में सदा आप बिजी रहेंगे। तो उनकी जिंदगी में गायन है, एक बाप दूसरा न कोई, खाना पीना सोना खेलना सब कुछ बाबा के साथ, बाबा के साथ माना इसका मतलब ये नहीं है सदा फोटो आपके साथ में रखो, दिल में रखो, ऐसा मन में रखना, अपने घर में रखना, प्रकृति में रखना, बाकी संसार है उनकी जिंदगी में, बात सब कुछ बापी है, सुख दुख जो भी है बाबा के साथ शेयर करना, बाबा से ही समाधान लेना, वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते, है ना। संकल्प भी वो नहीं करेंगे, उनकी जिंदगी में क्या करना है वो भी बाबा डिसाइड करेगा। आज किस विधि से योग करना है, आज किस रूप से ध्यान देना है, आज क्या करना है, ये सब कुछ उस आत्मा का जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग सब बाबा, उनको लगता है बाबा का प्लान के अनुसार चल रहा है, तो उनके मुरली द्वारा पता चलता है आज बाबा क्या करने वाला है। मुरली और उनकी जिंदगी के साथ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। इसलिए वो सदा इतना बिजी रहते हैं, संकल्प करने का भी जरूरत नहीं। चेक करो अपने जिंदगी में ऐसे हैं,
ये सारे कर्म होने के बाद बाबा ऐसा हो गया, सॉरी। बहुत सारे लोग कहते हैं, हमको फोन करते हैं, भाई जी ऐसे हो गया, तो बाबा को कही है। पूछते हैं, वो करने के पहले आपने बाबा को कहा था क्या? पहले आपने हमको क्यों नहीं कहा? बाबा को क्यों नहीं कहा? इतना सभी करने के बाद अभी एंड में असफलता आई है, अभी बाबा चाहिए आपको, पहले क्यों नहीं कहा? पहले कहा होता बाबा को बताते थे ना, बाबा को बोल देते थे अभी भी, पहले आपको बताया था ना बाबा ऐसे क्यों किया। ज्यादातर हम लोग यही गलती करते हैं, सब कुछ हम करने के बाद सफलता नहीं मिलता है तो लास्ट में मिलता है। तो बाबा क्या करता है, इतना आगे बढ़ गए हो बच्चे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और सुंदर बात क्या है जानते हैं? इतना होने के बाद में नेक्स्ट और कोई ऐसे आ गया, तब भी यही गलती करते हैं कि बाबा को कहते हैं। दूसरी बात, बाबा को कहा भी, बाबा के आगे चिट्ठी उठाया भी, बाबा ने नो कहा, फिर भी यस करके आगे बढ़ते, बाबा कहते चलो आपका मर्जी, मैं नहीं रहता हूं आपके पास। ठीक है। सिर्फ उस समय के लिए नहीं, नेक्स्ट टाइम भी वो आपको हेल्प नहीं करेगा। क्यों? मेरे से पूछकर मेरे बातों का वैल्यू ही नहीं है, मैं आपको क्यों श्रीमत दूं, मैं क्यों आपको हेल्प करूं? जो भी श्रीमत बाबा से लेना है तो ईश्वरीय सेवा का कनेक्टेड रहना चाहिए। बाबा ये करके देंगे तो मैं आपको ये करके दे दूंगा, तब बाबा का सहयोग आपको मिल जाता है। माना जो भी आपके कर्म ईश्वरीय सेवार्थ रहेगा तो बाबा आपके साथ में रहेगा, है ना। इसलिए श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं भगवत गीता में, अर्जुन आप तो निमित्त हो, ये लोग सभी कौन है? दुष्ट लोग हैं, है ना। आपको माध्यम के रूप में लेकर उसका संहार नहीं कर रहा हूं, आप तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। इसलिए संगम युग में हम जितना इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ना, तो उस समय जब आपका जिंदगी भगवान ने ले लिया है तो आप उसको, आपको सारा प्रोटेक्शन भगवान करेगा कि नहीं? जब शरीर के लिए, शरीर को जन्म देने वाले माँ सब कुछ प्रोटेक्शन कर सकता है, तो परमात्मा भी इतना सर्वशक्तिमान है। इस सर्वशक्तिमान भगवान कौन है जानते हैं? दुनिया के सारे शक्तियों का बॉस है वो। माया में उनको कुछ नहीं कर सकते, नो बडी, कुछ कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आपको उनकी गोद में रहना बहुत अच्छा है। लेकिन सारे लोग वहां से डरते हैं, आप तो मेरा डैडी है, मेरा फ्रेंड है। ये आपको बाबा ने चांस संगम युग में दिया है। भक्ति मार्ग में भी हमको इतना परमिशन भगवान ने नहीं दिया था, लेकिन जो बच्चे सच्चे दिल वाले रहते हैं, सच्चे सेवाधारी रहते हैं, उनको ही बाबा जिगरी फ्रेंड बनाते। तो बच्चे चेक करो, भगवान के पास बातें करने में डरते हो क्या? घबराहट होती है? होती है, इसका मतलब भगवान जैसा कह रहा है वैसे आप फॉलो नहीं कर रहे हो, इसलिए डर रहे। कभी कभी कोई कोई आता है, क्या करते हैं मालूम है? दोपहर या शाम को फोन करते हैं, भाई जी ऐसे ऐसे हो रहा, तो ना बाबा को कहिए ना। हम कहते आप भी कहा पापा को कहो। नहीं नहीं, क्या हुआ ना भाई जी, आज मुझे नींद नहीं खुला, इसलिए अमृत वेले नहीं उठे, इसलिए आप कहिए। इसका मतलब सुबह बाबा का पहला श्रीमत फॉलो नहीं किया, इसको आपको पक्का मालूम है आपका पिता आपका बात नहीं सुने। तो अपने भाई बहनों को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस के लिए यूज करते हैं, है ना। माना हमने कुछ गलती की है, इसलिए भगवान मेरा बात नहीं सुन। स्लोगन, नॉलेजफुल बनो तो समस्याओं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होगी। नॉलेजफुल, नॉलेजफुल क्या है? सिंपल, सब कुछ भगवान से करा हो ही नॉलेजफुल। आप वहां रहना ही नहीं है। तो आपको क्या लगेगा, जो समस्याएं आते हैं, जैसे कि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, कैसा भी बॉल लगाने दो ना, 4 और 6 ही लगाएंगे और हमारा विजय टिका हुआ है। तो वो खेल और मनोरंजन के रूप में अनुभव। जब स्टार्टिंग में बाबा आपको सेवा में भेजते थे, किसी को ज्ञान सुनाना, योग कराना बहुत मुश्किल लगता था। आज जो बाबा किसी को ज्ञान सुना रहे, योग करा रहे, मैं ही एंजॉय करता, क्योंकि मुझे नया नया अनुभव, नया नया पॉइंट्स मिलता है, डर नहीं रहता है। क्यों? अनुभव साथ रहता है। वो सेवा में हमको मनोरंजन का, खेल का जैसा अनुभव होता है। पहले तो क्या होता था, डर रहता था, आगे वाले कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो
ऐसा सब भी होता। इवन स्टार्टिंग में सेवा में गए थे ना, तब हमको हिंदी नहीं आता था, हिंदी हमारा लैंग्वेज नहीं था, तो इतना फ्लुएंसी से हिंदी बात नहीं कर सकते थे, तो डर होता था कुछ क्वेश्चन का एग्जैक्ट वर्ड नहीं आया तो क्या करना है। आज ऐसा नहीं कि सब कुछ हम जानते हैं, बीच बीच में भी कुछ समस्या आ सकती है, उसमें बीच में कोई इंग्लिश वर्ड भी आएगा, कन्नड़ा वर्ड भी आएगा, लेकिन वो पहले जैसा डर नहीं रहता है। क्यों? अनुभव है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बाबा साथ में है ना। तो ईश्वरी सेवा में रहते हैं ना, ऐसे मनोरंजन का एहसास होता है, शरीर को कितना भी सुस्ती हो, कितना भी नींद नहीं आया हो, कितना भी बुखार आया हो, मैंने ये भी अनुभव किया है, ईश्वरी सेवा में रहेंगे ना, कोई भी बीमारी, कोई भी काशी, कोई बुखार नहीं, तो मतलब ईश्वरी सेवा 8:45 to 9:30 कुछ भी नहीं होगा। एक बार 9:30 हो गया, जूम क्लास ऑफ कर दिया, भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए, स्टार्ट, बीमारी आ जाती। वो इतना बुद्धिमान है, उस समय डिप लगा देता है, आत्मा को अपना काम करा के चला जाता है, लेकिन खुशी होती है। यस, कंटिन्यूस बाबा सेवा दे रहा है ना, उसके साथ में कभी कभी हमने ये भी देखा है, आज बुखार है ना, आज क्लास नहीं करेंगे, ये संकल्प आ गया तो बीमारी ज्यादा है ना। इसलिए ऐसे संकल्प नहीं करना किसी भी हालत में, मैक्सिमम मुझे सेवा करना ही है। तो ऐसे आत्माओं को वो समस्याएं जो भी आती है, क्या होगा, मनोरंजन के जैसा अनुभव होता है। इसीलिए पापा कहता है बच्चे कभी डरना नहीं, क्योंकि आपके साथ में कौन है, फ्रेंड है। ओके, अब